हम इस समय लुधियाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर खड़े हैं। दिसंबर 2021 में यहां पर बम धमाका हुआ। उसके बाद जो जांच हुई उसके सूत्र आपको साफ तौर पर समझाएंगे कि जिस तरीके से परिस्थितियां तेजी से यहां पर बदल रही हैं उसके तार कहां तक जुड़े होंगे। एनआईए ने जनवरी में जो चार्जशीट दाखिल की 5 लोगों के खिलाफ, उसमें से एक पाकिस्तानी नागरिक था। पाकिस्तान जिस तरीके से चाहता है कि भारत में परिस्थितियां बद से बदतर हो, जिस तरीके से वो चाहता है कि खालिस्तान का जो मुद्दा है वो गर्म रहे, वो इस तरह की गतिविधियों से साफ साफ सामने आता है। इमरान खान ने करतारपुर की गुगली फेंक दी। और ये बयान पाकिस्तान के एक विदेश मंत्री का केवल बयान नहीं, बल्कि 1971 में पाकिस्तान को मिली सबसे शर्मनाक हार की खींच है। At 4 p.m. on the 16th of December 1971, Lieutenant General A.A.K. Niazi signed the instrument of surrender and placed himself and his troops under the command of Lieutenant General J.S. Arora. Here you are. I'm going. 1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश की शक्ल में 2 हिस्सों में टूटा तो ये उस वक्त के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में भारत को तोड़ने का वो ब्लूप्रिंट बनाया जो आज का तथाकथित खालिस्तानी आंदोलन है। भारत 1971 की जब लड़ाई हुई और उसमें बांग्लादेश अलग हुआ और उसमें भारत ने बांग्लादेश की मदद की, सबसे पहले उसको मान्यता दी। ढाका में पाकिस्तानी फौजों का समर्पण भारतीय सेनाओं ने कराया। जो मुक्ति वाहिनी थी, जो बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन के जो लोग थे, उनकी मदद हमारी सेनाओं ने की और बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। तभी से पाकिस्तान का जो इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ की सेना, वहाँ का नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व और वहाँ का सत्ताधारी वर्ग, उनके मन में बहुत बड़ी टीस थी कि भारत ने हमको तोड़ दिया, हमारे 2 टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान का जो है वो एक उनको जो जिस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटा, बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ, एक वो नाराजगी है कि वो कहते हैं कि हम इनको वापस इनके ही वो उसमें रिटेलिएट करें, हम उनको बताएं कि क्या हो रहा है। पाकिस्तान की सोच है ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, यानी भारत को इतने घाव देना कि हर घाव से खून निकलता रहे। कश्मीर की चाहत में पाकिस्तान 4 जंग हार गया। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद उसके आतंकी मंसूबे मिट्टी में मिलने लगे तो पाकिस्तान एक बार फिर अपने पुराने हुक्मरानों के नफरती एजेंडे को चलाना चाह रहा है और वो एजेंडा है खालिस्तान के नाम पर उपद्रव को बढ़ावा देना। कश्मीर में धारा 370 हट चुकी है। पूरा कश्मीर मन से एक नजर आता है। कश्मीर में मात खाए पाकिस्तान की निगाहें फिर से पंजाब पर हैं, क्योंकि कश्मीर का रास्ता पंजाब से होकर जाता उसे दिख रहा है। पंजाब की जो स्थिति है वो ऐसी है, भौगोलिक स्थिति, कि कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है पंजाब। अगर पंजाब भारत से अगर आप अलग कर दीजिए भारत के नक्शे से, तो कश्मीर अपने आप अलग हो जाएगा। और ये पाकिस्तान की एक बृहद योजना है शुरू से, तब से भुट्टो के जमाने से, कि कश्मीर को लेना चाहते हैं और कश्मीर लेने में वो कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि हमारी सेनाएं, हमारा सुरक्षा तंत्र, कश्मीर का आवाम, कश्मीर के राजनीतिक दल, आम जनमानस भारत के साथ है, तो वो उसको ले नहीं सकते। अब उनके सामने एक यही योजना थी कि किसी तरह पंजाब में एक ऐसी आग लगाई जाए अलगाववाद की कि जिससे पंजाब अगर गर्म हो जाए, पंजाब अगर वहाँ एक अशांति हो जाए तो उसका फायदा उनको कश्मीर में मिलेगा और पंजाब और कश्मीर अगर भारत से अलग हो गए तो भारत का काफ़ी दुनिया भर में शर्मसारिता भी होगी और भारत के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। ये बात किसी से छिपी नहीं कि खालिस्तानी मंसूबों का नक्शा पाकिस्तान में बन रहा है और बाकायदा उसका ऐलान पाकिस्तान की जमीन से किया जा रहा है। पाकिस्तान के एक डिफेंस एक्सपर्ट का ये बयान केवल एक व्यक्ति का बयान नहीं है, बल्कि इसके पीछे की सच्चाई इस तस्वीर में देखिए। मांग खालिस्तान को लेकर लाहौर में जनमत हुई और गाड़ी पर झंडा पाकिस्तान का। क्या इसके बाद भी कोई सवाल रह जाता है ये समझने को कि कौन है खालिस्तानी प्रोपेगेंडे का प्रायोजक?
दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बैठे भारत विरोधी लोग हैं जो खालिस्तानी चिंगारी को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान कमांडो फोर्स, इन तीनों के हैंडलर पाकिस्तान में हैं। इनके अलावा खालिस्तान टाइगर फोर्स को लंदन से, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स को कनाडा से संचालित किया जाता है। गुरमीत सिंह और भूपिंदर भिंड KZF जर्मनी से, गुरशरणवीर सिंह यूके से, गुरजिंदर सिंह इटली से, पुरुषोत्तम सिंह फ्रांस से बैठकर भारत विरोधी और खालिस्तान समर्थित गतिविधियों में लगे। इन दिनों बेहद चर्चा में आए सिख फॉर जस्टिस का नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका से आग उगलता है और वो वहां खुद को राजनीतिक कार्यकर्ता तक घोषित कर चुका है। इसे पाकिस्तान के हिस्से वाला पंजाब खालिस्तान में नहीं चाहिए। 2020 से 2022 के बीच पाकिस्तान की तरफ से पंजाब में 369 ड्रोन्स भेजे गए, जिनके जरिए हथियारों को पहुंचाने की कोशिश की गई। पिछले 3 सालों में खालिस्तानी आतंकियों के 50 मॉड्यूल पकड़े गए, जिनमें से कई की जड़ें पाकिस्तान में जमी। पंजाब में ड्रग के साथ साथ एक गन कल्चर भी है, और गन कल्चर इसलिए है कि उसमें भी सीमावर्ती और इनका ड्रग पेडलर्स का, इनका सबका बड़ा योगदान है। आप देखिए पिछले कुछ समय में कुछ ड्रोन पकड़े गए थे जो हथियार फेंकते हुए। तो सीमा पार, चूंकि पाकिस्तान में क्या है, अफगानिस्तान से और जो पेशावर वाला और जो उसका उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, वहाँ हथियारों की पूरी मंडी लगती है। और वो पंजाब, पुराना पंजाब जो था, वो सब एक ही हिस्सा था। कल्चरली वो एक ही हिस्सा है, भारत और पाकिस्तान का जो पंजाब है, और जो आखिर पेशावर तक जाकर के और बिल्कुल अफगानिस्तान की सीमा तक पहुंच जाता है, क्वेटा और पेशावर तक। तो वहाँ से जो ड्रग के साथ साथ हथियार भी आते हैं, और हथियार बाकायदा जो है वो पंजाब में फेंके जाते हैं, वे पहुँचाए जाते हैं। और वो एक वहाँ लीगल इलीगल गन कल्चर बहुत ज़्यादा जो है प्रचलित हो गया है, खासकर नौजवानों के बीच में। तो इसीलिए वहाँ गैंग वॉर भी हो रहा है। अब सिद्धू मूसेवाला की जिस तरह हत्या हुई, या और भी तमाम इस तरह के कई कांड सामने आए, तो पंजाब में जो है गैंग वॉर, ड्रग, गन कल्चर और खालिस्तानी आतंकवाद या खालिस्तानी अलगाववाद, इस सब की एक कन्वर्जेंस बनती जा रही है। बीते 3 सालों के अंदर पाकिस्तान ने खालिस्तान समर्थकों की फौज तैयार की और ISI के जरिए विदेशों से फंडिंग का इंतजाम किया। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके के अलावा खालिस्तानी आतंकियों का नया बेस जर्मनी है। अमृतपाल उसी नापाक पाकिस्तानी साजिश का चेहरा है। और जब आप गौर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की आवाजें भारत के खिलाफ उठती देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये वही देश हैं जिन्होंने आतंकियों को अपने देश की जमीन का इस्तेमाल करने की छूट दे रखी है। ये थ्रिके गांव है लुधियाना का। ये कभी मशहूर हुआ करता था देव थ्रिके वाले के गीतों के लिए, लेकिन हाल के समय में इसने कुछ अलग वजह से सुर्खियां बटोरी। जब एक्टर और बाद में एक्टिविस्ट हुए दीप सिद्धू की मृत्यु हुई, तो यहीं इसी गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। युवाओं का बड़ा जमघट लगा और जिस तरह के नारे वहां पर लगाए गए, उसने सुरक्षा बलों की पेशानी पर बल ला दिया। ये दीप सिंह सिद्धू के अंतिम संस्कार की तस्वीरें हैं और यहां लगने वाले नारे बेहद चिंताजनक। 2021 में दीप सिंह सिद्धू ने वारिस पंजाब दे नाम से एक संगठन बनाया। तब ये कहा गया कि उसका उद्देश्य पंजाब की सामाजिक समस्याओं को सामने लाना होगा। लेकिन धीरे धीरे इस संस्था का उद्देश्य अलग ही नजर आने लगा। फरवरी 2021 में सिद्धू की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई और सितंबर 2022 में खालिस्तान जिंदाबाद के नारों के बीच दुबई से आए अमृतपाल सिंह को दीप सिद्धू के संगठन वारिस पंजाब दे का मुखिया घोषित कर दिया गया। हालांकि दीप सिद्धू के परिवार की इस पर आपत्ति है कि अमृतपाल का दीप सिद्धू के संगठन से कोई संबंध नहीं और अमृतपाल वारिस पंजाब दे टाइटल का दुरुपयोग कर रहा है। पंजाब में 1 करोड़ 60 लाख से अधिक सिख हैं, तो 1 करोड़ 6 लाख से अधिक हिंदू, 5 लाख से अधिक मुसलमान और 3.5 लाख से ज्यादा ईसाई रहते हैं। ऐसे में जब चंद नारों के इर्द गिर्द पंजाब को संकुचित करने का प्रयास होता है तो कई सवाल उठते हैं। बेअंत सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उनकी कुर्बानी हुई।
केपीएस गिल जैसे पुलिस अधिकारी, रिबेरो जैसे पुलिस अधिकारी, इन लोगों ने अपनी पूरी ताकत से, अपनी योजनाओं से, अपनी काबिलियत से, और तमाम सारे पुलिस अधिकारियों ने, सेना के अधिकारियों ने, सुरक्षा कर्मियों के लोगों ने और पंजाब के लोगों ने अपनी कुर्बानियां दे करके खालिस्तान का जो आतंकवाद था उस पर काबू पाया था और पंजाब को सामान्य बनाया था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से पंजाब में फिर से ये बात पनपने लगी और ये अमृतपाल वाला प्रकरण सामने आ गया हम सबके सामने। तो पंजाब को बहुत गंभीरता से समझने की और देखने की जरूरत है। ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है और राज्य सरकार भी। असली चुनौती है कि पंजाब को में अमन चैन कायम रहे, पंजाब में आतंकवाद सिर न उठा पाए और खालिस्तान या अलगाववाद के जो बीज हैं वो हमेशा हमेशा के लिए पंजाब से दूर किए जा सके, मिटाए जा सके। पिछले कुछ समय से होने वाली गतिविधियां बेहद चिंताजनक हैं। 30 अप्रैल 2022 को सीख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत पन्नू ने खालिस्तान स्थापना दिवस मनाने का ऐलान किया। इसके बाद पटियाला में खालिस्तान समर्थकों और शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। 8 मई 2022 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर खालिस्तान के झंडे लगाए गए। दीवारों पर खालिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लिखा मिला था। 9 मई 2022 को पंजाब पुलिस के मोहाली स्थित इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हमला हुआ था। 13 मई 2022 को रोपड़ के मिनी सचिवालय के दीवारों पर खालिस्तान जिंदाबाद और पंजाब मांगे आजादी का नारा लिखा मिला था। जून 2022 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे दिलावर सिंह का फोटो श्री हरमंदिर साहिब के अंदर केंद्रीय सिख संग्रहालय में लगाया गया। 13 जून 2022 को फरीदकोट के सेशन जज के घर पर संदिग्धों ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिख दिए। 29 सितंबर 2022 को होशियारपुर में एक रैली में वारिस पंजाब डे के कार्यकर्ताओं ने खालिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। नवंबर 2022 में अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या कर दी गई। सुधीर खालिस्तान समर्थकों का खुला विरोध करते थे। इस वजह से कई सालों से वो उनके निशाने पर थे। पिछले कुछ सालों का घटनाक्रम और अमृतपाल सिंह का उभरना केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि एक बहुत खतरनाक प्रयोग है। हम आपको बताते हैं अमृतपाल सिंह कौन है और उसके बारे में जितनी जानकारियां मुहैया हैं वो किस तरफ इशारा कर रही है। दुबई में ट्रक ड्राइवर का काम करने वाला एक व्यक्ति पंजाब में अलगाववाद का एक चेहरा बन गया। अमृतपाल सिंह किसान आंदोलन के बाद एक बार दोबारा चर्चा में तब आया जब वो और उसके सैकड़ों समर्थक अजनाला के एक थाने को घेरकर तलवारों और लाठियों के दम पर हिरासत में लिए गए अपने एक साथी को छुड़ा ले गए। हजारों उपद्रवियों की मौजूदगी में पुलिस खामोश खड़ी रही और एक शख्स सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए गायब हो गया। उसके बाद से तो अमृतपाल की तलाश ही चल रही है। सीसीटीवी की तमाम तस्वीरों में अलग अलग शहरों में नजर आता है वो, लेकिन पकड़ा नहीं जाता। अमृतपाल सिंह का जन्म पंजाब के अमृतसर के खेड़ा गांव में 1993 में हुआ था। काम के सिलसिले में दुबई गया, लेकिन वहां से लौटने के बाद अमृतपाल दीप सिद्धू की मृत्यु के बाद उसके संगठन वारिस पंजाब डे का मुखिया बन गया। अमृतपाल सिंह अक्सर अलग अलग मंचों से खुद को सिख समुदाय का रहनुमा बताता रहा है। वो जरनैल सिंह भिंडरावाले को अपना गुरु बताता है और खालिस्तानी समर्थक है। अमृतपाल सिंह ने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को धमकी देने का दुस्साहस भी किया है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के संगठन वारिस पंजाब डे के साथ पाकिस्तान के रिश्तों के सबूत सामने आए हैं। पिछले साल मई में टोरंटो में एक बैठक हुई जिसमें कनाडा में पाकिस्तान के काउंसिल जनरल ने एक खालिस्तानी गुट से मुलाकात की थी। इसमें दलजीत सिंह कलसी शामिल था। दलजीत सिंह कलसी अमृतपाल सिंह का सहयोगी है, उसे हिरासत में लिया जा चुका है। इशारा साफ है, अमृतपाल भले ही भारत का रहने वाला हो, लेकिन उसकी डोर पाकिस्तान के हाथ में है।